हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईपीएस पेंशन न्यूज़ तड़का में। तो केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की योजना इसकी वित्तीय व्यवहार्यता से समझौता किए बगैर या अतिरिक्त बजटीय सहायता से संभव नहीं है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने ईपीएस 95 के संपूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है। इस समिति ने कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने पर मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिश की है और इसकी योजना के वित्तीय व्यवहार्यता के साथ समझौता किए बगैर या अतिरिक्त बजटीय समर्थन के न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी करना संभव नहीं है। सरकार ने पहली बार व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान कर 1 सितंबर 2014 से ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों को प्रति माह 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान करना शुरू किया है। हालांकि योजना में बजटीय समर्थन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री ने यह भी कहा है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 95 एक निर्धारित अंशदान निर्धारित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के प्रावधान के मुताबिक पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान एक पूल्ड अकाउंट में किया जाता है, जिसमें कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा 8.33% अंशदान जो कि 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है और 1.16% अंशदान जो 15,000 रुपये तक कर्मचारी की ओर से केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। मंत्री ने बताया कि सदस्य को मिलने वाली पेंशन की राशि सर्विस की अवधि और वेतन जिस पर सदस्य द्वारा पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है उसके आधार पर तय होती है। कर्मचारी यूनियन ईपीएस 95 के तहत अधिक न्यूनतम मासिक पेंशन के लिए सरकार पर दबाव डाल रही है। शुरुआत में उन्होंने योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन की मांग की। बाद में उन्होंने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये या उससे अधिक करने की मांग शुरू कर दी। ईपीएस 95 के तहत पेंशन इंडेक्स या मुद्रास्फीति से जुड़ी नहीं है और ये पूरे समय स्थिर रहती है। ईपीएस 95 योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।